इंसाइटफुल टॉक 2 में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है द गार्बेज ऑफ मोटिवेशन। राइट, इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मतलब कि जो कि एक इंडस्ट्री ये आज के समय पर बन चुका है। मोटिवेशन के तौर पर आपको इनिशियल वे में छोटी सी डोपामिन आपको रिलीज़ दे सकती है या फिर थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन मोटिवेशन एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ख्याल हैं कि ये पूरी तरीके से आपकी गार्बेज ही होती है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं जब अपना एकेडमिक स्टार्ट कर रहा था तो दबा करके मैंने बुक्स पढ़े, सेल्फ अवेयरनेस के बुक पढ़े। उसके बाद में दबा करके मैंने मोटिवेशनल, आप जितने भी मोटिवेशनल चैनल को आप जानते हो, मतलब कि उन सारे मोटिवेशनल चैनल को मैंने देखा। ठीक है, 3 महीने 4 महीने तक देखा, लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशनल वीडियोस देखते देखते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा कि मैं एक्चुअल में मेरी जो वर्तमान स्थिति थी उस समय वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। राइट, सो आज के समय पर विद्यार्थी होते हुए हम यही देखते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, मतलब कि तुम्हारे अंदर पूरी ताकत है। मुझे लगता है ये पूरी जो बातें हैं ये पूरी तरीके से गार्बेज है। इसका आपके एक इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर दो चीज़ें आ जाती है कि मैं हमेशा यही बोलूँगा कि मोटिवेशनल कंटेंट देखना आप बंद करो, पहली बात। दूसरी बात है कि अपने आप को एनालाइज करो और कुछ साइंटिफिक बुक पढ़ाई करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को सीखो या फिर डायरी मेंटेन करो। तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छा एक एप्लीकेशन आता है, राइट, जिसका नाम है डायरो, DIARO, डायरो। उसमें आप डायरी मेंटेन करो। तो उस एप्लीकेशन में ये खासियत है कि उसमें आपका टेम्परेचर भी रहता है, डेट भी रहता है, आप उसमें इमेज भी इंक्लूड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है वो। उसको आप डाउनलोड करके आप एक डायरी मेंटेन करो। डायरी जब मेंटेन करते हो तो आपको अपने कर्म जो आपने किया हुआ रहता है या फिर आपने जो थॉट प्रोसेस उस समय पर अगर रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको मतलब कि वो यूज़ हो जाता है। ठीक है, और जब आप एनालिसिस करने बैठते हो तो आप रेफरेंस ले सकते हो कि मेरी उस समय पर क्या स्थिति थी। तो इसके हिसाब से आप अपने आप को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो मोटिवेशनल जितने भी कंटेंट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ मतलब बुरे हैं, बट द मैक्सिमम मतलब कि बूस्ट कर देते हैं कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए, लेकिन फिर हम उसी स्टेट में फिर चले जाते हैं। राइट, तो मोटिवेशनल कंटेंट एक्चुअल में वो आपका कोई यूज़ नहीं करता है। उसके लिए जो उसका काउंटर पार्ट है वो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, पहली सजेशन ये है कि एक म्यूज़िकल एप्लीकेशन आता है। ठीक है, म्यूज़िकल, MUZICAL, म्यूज़िकल एक एप्लीकेशन आता है। उसमें आप ये करो कि आपके पास में लाइफ में खुद की जो प्रॉब्लम है कि आपके अभी परिवार का लेवल क्या है, आपकी खुद की लेवल क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, उन सब्जेक्ट में आपकी लेवल क्या है, उसके बारे में आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करो। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद में म्यूज़िकल एप्लीकेशन में वही ऑडियो जो है वो आप अलार्म में लगा दो। तो म्यूज़िकल एप्लीकेशन में आपको एक फ़ीचर मिलता है जिसके हिसाब से आप उसमें अपने ऑडियो को प्लेलिस्ट बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 4-5 भजन लगा दिया या फिर कोई भी चीज़ लगा दिया तो 5 बजे वो प्लेलिस्ट में आपका प्ले होता रहेगा। तो ये एक फ़ीचर मतलब कि लगती है, उसमें थोड़ा सा बग भी है। बग ये है कि अगर आप सो रहे हो तो आप उसको ऑन करो, ठीक है, म्यूज़िकल को, और मतलब कि पावर ऑफ करके छोड़ दो, राइट, या फिर स्क्रीन ऑफ करके छोड़ दो। तो इस तरीके से वो आपके उस पर्टिकुलर समय पर वो आपका बच जाता है। राइट, सो इसका जो मोटिवेशनल कंटेंट का जो काउंटर पार्ट है, मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप अपने आप से सेल्फ टॉक करो या फिर जो कुछ भी आपके पास में आज के समय पर प्रॉब्लम है उसे रिकॉर्ड करो और उसी रिकॉर्डिंग ऑडियो को उस पर्टिकुलर टाइम पर अलार्म के तौर पर बजाओ। ठीक है,
दूसरी चीज़ है कि आप दूसरों को मत समझो। ओके, दूसरे को अगर समझने का कार्य करोगे तो आप खुद को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर आ जाती है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आपका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, आप किस टाइप की एक्टिविटी कर पाते हो, राइट। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट एक्चुअली यू शुड, मतलब कि आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से मोटिवेशनल कंटेंट पर मैं यही बोलूँगा, हाथ जोड़ो, काम करो, काम करके अपने सेल्फ को एनालाइज करो, जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है उसकी क्वालिटी देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे दिमाग के अंदर कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दिमाग में मतलब कि ये बातें आ रही थी कि मुझे एक गिम्बल परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इस थॉट की वैल्यू क्या है, अगर मैं गिम्बल परचेज भी नहीं करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर मैं गिम्बल परचेज कर लेता हूँ तो फिर इसका वेटेज क्या है, अगर मैं परचेज करता भी हूँ तो कितना पैसा लगेगा। तो आप उसके इस तरीके से अपने थॉट को वैलिडेट कर सकते हो, उसका वेटेज कितना है, उसका फ्रूट कितना है, उसके बाद में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर बात मतलब कि आ रही है कि अपने आप से बात करो, सेल्फ अफर्मेशन का खुद का ऑडियो बनाओ, खुद का सेट करो, और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको मोटिवेशनल कंटेंट की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी मैन हैज़ ए इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एंड द अनदर थिंग इज़ दैट यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड यू आर काबिल। आप काबिल हैं, सक्षम हैं। अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक और बात आ जाती है, ये बात काफ़ी आसान मतलब कि होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानो, बट द थिंग इज़ दैट आखिर कैसे, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस चीज़ के बारे में उतना भी मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने इसमें कैसे आइडेंटिफाई करा वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं अपने एकेडमिक में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सही नहीं था, राइट। उस समय कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मेरी लेवल उस लेवल की नहीं थी। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरी लेवल इस सेक्टर में, इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में उस लेवल की नहीं है जो कि होनी चाहिए। आखिर वजह क्या है? तो सबसे पहली बात आ रही थी लर्निंग की, दूसरी बात आ रही थी कि मैं टाइम किसी और चीज़ पर मतलब कि ज़्यादा दे रहा था, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी जो चीज़ थी कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हौच पौच चल रहा था, बहुत ज़्यादा थॉट का मतलब कि प्रभाव था, राइट। तो उसके हिसाब से मैं अपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग के स्कूल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो ये 3 सेक्टर में मैंने अपने आप को स्ट्रेंथन करने का काम किया। दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद में टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम दो। इनिशियल वे में हार्ड लगेगा, कुछ समय बाद आसान हो जाती है सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को भी मतलब कि समझ गए। और ये मत सोचो कि आप एक्चुअल में किसी भी चीज़ के लिए मतलब कि आप काबिल नहीं हो। आप विद्यार्थी हो, आप एक बार ट्राई करो, फेल हो, तब उसके बाद में कंक्लूज़न ड्रॉ करो कि नहीं, मेरे पास में ये चीज़ थी और मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो और उसके बाद में अपना काम करो। काम जब करोगे, हार्ड वर्क करोगे, डोपामिन मिलेगा, डोपामिन से तुम्हारी वो एक्टिविटी फिर तुम रिपीट करोगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी की जो मोटिवेशनल जो बेस है वो मात्र एक चीज़ पर आ जाती है कि सेल्फ पर आ जाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो, आपकी ड्रीम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो उस पर जा कर के फोकस करो। मोटिवेशनल देखना कंटेंट बंद करो। अपने आप से अपने आप को एनालाइज करो, सेल्फ अफर्मेशन का ऑडियो लगाओ और उसके बाद में देखो कि तुम्हारे लाइफ में या फिर तुम्हारे दिनचर्या में क्या बदलाव हो रही है। आई होप कि ये इंसाइटफुल टॉक आपको पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया है
तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।